स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि स्टडी IQ IAS में लास्ट कुछ दिनों से हम डिफेंस रिलेटेड आपको वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा प्यार हमें दे रहे। और आज उसी डिफेंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो रेजिमेंट मानी जाती है अपने फियरलेस एटीट्यूड के लिए। वो रेजिमेंट के आपके ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स दे नेवर रिट्रीट इवन इफ दे आर फेसिंग एडवर्सरीज। दे विल नेवर एवर रिट्रीट, दे विल प्रेफर टू डाई। इनका जो मोटो है वो मोटो ये बोलता है कि मैं मरना पसंद करूंगा rather than die like a coward। I am talking about गोरखा रेजिमेंट। और गोरखा रेजिमेंट मेरे दोस्तों इतनी फ्लेक्सिबल है कि गोरखा रेजिमेंट को आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बैटल ग्राउंड पर आप इनको फाइट करवा लो, दे आर रेडी, दे आर एवर रेडी। सबसे बड़ी बात इनकी, ये सबसे टफेस्ट टेरेन में सबसे ज्यादा घातक होती है। तो गोरखा रेजिमेंट्स के अंदर में दोस्तों आपको डिफरेंट क्या मिलेगी, आपको राइफल्स मिलेगी, गोरखा राइफल्स। वी विल टॉक अबाउट इट। इवन ये रेजिमेंट ऐसी है जिसके लिए दो देशों के बीच में मेरे दोस्तों आपकी संधि हुई, एग्रीमेंट हुआ कि आप इनमें से कुछ रेजिमेंट हमें लेने दो, कुछ आप ले लो। इंडिया और ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटेन के बीच में इंडिपेंडेंस के बाद में एक ट्रीटी हुई और इसमें नेपाल को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट में मैक्सिमम जो सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है उनकी एथनिसिटी क्या है, नेपाल। इवन दे कम फ्रॉम उत्तराखंड ऑल्सो। लेकिन अभी भी अगर कुछ गोरखास अगर इंडिया में सेटल्ड हैं तो उनकी एथनिसिटी किसको बिलोंग करती है, नेपाल को बिलोंग करती है। नेपाल से बहुत बड़ी तादाद में गोरखा रेजिमेंट्स की भर्ती आती है। इनकी एक और बहुत ही अलग बात जो इनको बहुत ज्यादा डेयरिंग बनाती है, राइट। और एनिमी को जब भी पता चलता है, राइट, दुश्मन को, कि भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मे बी दे कैन फेस यू नो व्हाट योर गोरखास, तो एक ओवरएज मिलता है गोरखास को, क्योंकि इनके पास होती है आपकी खुखरी। अगर आपने देखी हो, इनको खुखरी चलाने में इतनी महारत होती है कि हैंड टू हैंड कंबैट में दे क्रिएट डीप वुंड ऑन एनिमी बॉडी। खुखरी में एक और चीज बोला जाता है कि एक इनमें फॉलो किया जाता है कल्चर को, कि अगर बाय चांस गोरखा के अगर खुखरी में खून ना लगा हो तो वो फिर लास्ट में क्या करते हैं, अपनी शरीर से खून काट करके खून लगाते हैं उसको। ये किस्म का आप बोलो रिवाज होता है इसमें। तो आइए जानिए गोरखा रेजिमेंट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये पार्ट बनी, है ना। आप देखेंगे तीन मार्शल जो आपकी मैंने अभी तक डिस्कस करी। एक सिख रेजिमेंट का मैंने डिस्कस करा, जो मार्शल रेजिमेंट्स माने जाती हैं, जो अपने ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए जानी जाती है, जो अपनी डेयरिंग, अपने एजिलिटी के लिए जानी जाती हैं। एक गोरखा रेजिमेंट, एक सिख रेजिमेंट में बात कर चुका हूं, एक राजपुतान राइफल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोरखा रेजिमेंट। तो मेरे दोस्तों, गोरखा राइफल रेजिमेंट भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स में से एक है, हाईली डेकोरेटेड। दो पीवीसी, दो परमवीर चक्र जो हैं आपके गोरखा रेजिमेंट को मिले हैं। दे आर ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर ग्लोबली नोन फॉर देयर डिसिप्लिन। ब्रिटेन हैव गोरखा रेजिमेंट्स, दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी और लॉयलिटी। लॉयलिटी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और अनमैच्ड फाइटिंग स्पिरिट है। मैं आपको बताऊं, राजपुताना राइफल्स अपनी जगह है, सिख रेजिमेंट अपनी जगह है। गोरखा रेजिमेंट का लड़ने का तरीका इज वेरी डिफरेंट, एंड स्पेशली लाइक आई टोल्ड यू कि जितना डिफिकल्ट टेरेन होगा, हाई ऑल्टीट्यूड में, ऑलरेडी दे बिलोंग टू व्हाट योर नेपाल, तो नेपाल एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में पाया जाता है, तो वहां पे लड़ने की इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो गोरखास बेसिकली कौन है, ये वो लोग हैं जिनकी एथनिसिटी क्या है, आपका किसके साथ ट्रेस होती है, नेपाल के साथ ट्रेस होती है। इनके अंदर जो वॉरियर स्पिरिट है ना, ये कहां से मिली है, ये जिस अपने गुरु को पूछते हैं उसका नाम है गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जो एक वॉरियर सेंट थे, वहां से मेरे दोस्तों इनके अंदर ये ब्रेवरी, ये लॉयलिटी वाला जो आपके जो देखते हो ना कैरेक्टरिस्टिक, वहां से आए हुए हैं। अब जो इंडियन गोरखास भी है ना, जो इंडियन सिटीजन बन चुके हैं, ठीक है, वो भी नेपाल ओरिजिन के ही हैं। ये किस टाइम पे सेटल हुए, यहां पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे सेटल हुए थे, क्योंकि आपको पता होगा नेपाल एक अलग से किंगडम होता था। और यह भी शायद आपको ना पता हो कि नेपाल जब एक अलग से किंगडम होता था, उसकी सिख एम्पायर के साथ बहुत बनती थी। तो रिक्रूटमेंट ऑफ
गोरखास कब होना स्टार्ट हुई? जब एंग्लो नेपाल वॉर हुई 1814 से 1816 में। ब्रिटिशर्स हिल गए भाई देख के। ब्रिटिशर्स वर हाईली इंप्रेस्ड, दे वर डीपली इंप्रेस्ड द वे दे फाउट। जब इतना ज्यादा हथियार इस्तेमाल करने के बाद, इतना ज्यादा ब्लडशेड होने के बाद भी गोरखास रेडी ही नहीं थे हथियार डालेंगे। हथियार कब नहीं डालेंगे ये? तो ब्रिटिशर्स वर डीपली इंप्रेस्ड बाय देयर ब्रेवरी। सो उन्होंने कहा कि भाई इनको लेना है। तो इस तरीके से गोरखा राइफल रेजिमेंट जो है इसको क्रिएट किया गया। और गोरखास ने मेरे दोस्तों आपका 1857 रिवॉल्ट में ब्रिटिश के साथ लड़े हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत बड़े लेवल पे जीत दिलाई है। बहुत सारे कैंपेन्स एशिया और अफ्रीका में। आज भी अगर आपको पता हो, नाटो लेड जो आपकी आर्मी पहुंची थी अफगानिस्तान में, जिसे 2021 में एग्जिट कर लिया था, वहां पे बहुत सारे गोरखा रेजिमेंट के लोग भी थे। गोरखा रेजिमेंट मतलब जो ब्रिटिश के पास है आप, राइट। फिर मेरे दोस्तों जब ब्रिटिशर्स ने 1826 में असम को क्या कर दिया, एनेक्स कर दिया, तो उस वक्त जितने नेपाल स्पीकिंग सोल्जर्स थे वहां पर, वो माइग्रेट हुए और वो इंडिया के अलग अलग कोनों में आके वो सेटल हो गए। जिसमें सिक्किम था, जिसमें उत्तराखंड था, यहां पे आके ये लोग सेटल हो गए थे। दार्जिलिंग है, यहां पे बहुत बड़े लेवल पे सेटल है और आज परमानेंटली यहां पे। तो गोरखाज अब देर पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, देर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, right? And they're highly respected in Indian Army for their military services, for their discipline, for their loyalty, and they play immense role in nation building. Immense role. अब जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो आप देखिए ट्राइपर्टाइट मतलब 3 नेशंस के बीच में ट्रीटी हुई, इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन, जिसमें आप गोरखा रेजिमेंट को बांटा जाएगा। तो 10 गोरखा रेजिमेंट्स में से 6 रेजिमेंट्स जो हैं उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और 4 रेजिमेंट्स कहां गई? आपकी ब्रिटिश आर्मी में गई। क्यों गोरखास को बोला जाता है कि ये बहुत, इनको कोई डर नहीं है? क्यों इनसे डरा जाता है? क्योंकि ये फियरलेस फाइटिंग स्पिरिट है। मैंने आपको बोला ना, दे रियरली रिट्रीट। बहुत कम इंसिडेंट है जहां पे गोरखा जो है लड़ते लड़ते जो है आपका भाग गया मैदान से। जंग के मैदान से भागेंगे नहीं। दे विल फाइट टिल देयर लास्ट ब्रेथ और दे आर मास्टर ऑफ व्हाट क्लोज कम्बैट। अगर भाई साहब फाइट हो जाए, हैंड टू हैंड फाइट हो जाए, तो भाई इनकी जो खुखरी है वो इनको एज प्रोवाइड करती है हैंड टू हैंड कम्बैट में। दूसरा, नेचुरली इनकी बॉडी ऐसी है, इनकी बॉडी ऐसी अडेप्ट हो चुकी है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड और टफ टेरेन में इजीली लड़ लेते। जितना भयंकर ऑपरेशन हो कर लेंगे आराम से। एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत डालता है गोरखा रेजिमेंट। आप सुनते हो ना मैक्सिमम, है ना, गोरखा रेजिमेंट जानवर काट के कुछ भी खा जाता है, छोड़ेगा नहीं, बॉडी काट देगा। ये ऐसे हैं, ऐसे हुए हैं तभी। तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी मेरे दोस्तों आपका एनिमी में हमेशा रहता है इनका। अब मोटो देखिए इसका, रेजिमेंटल मोटो देखिए क्या बोला है, कायर हुनु। शायद मैं प्रोनाउंस अच्छे से न कर पाऊं, है ना, जैसे एक्सेंट होता है अपना अपना। कायर हुनु भांडा मारनु रामरो। इसका मतलब है इट्स बेटर टू डाई देन लिव अ कावर्ड, सॉरी। इनकी वॉर क्राई क्या है, बैटल क्राई क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। यही इनका मोटो बताता है कि इनके अंदर कितना फियरलेस वॉरियर स्पिरिट है। और वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड यूनिट्स है। गोरखा सोल्जर्स को अवार्ड दिया जाता है मेरे दोस्तों। कितने अवार्ड मिले इनको? परमवीर चक्र के, राइट, अशोक चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है, सेना मेडल मिला है। उनमें से मैं आपको 2 नोटेबल अवार्ड बताता हूं। वन इज मेजर धान सिंह थापा, जो 1962 में इंडो चाइना वॉर में ये शहीद हुए थे। एंड दूसरे सिर्फ 24 साल के थे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। इनको भी पीवीसी मिला था। आप मनोज कुमार पांडे वॉज ओनली 24 एट दैट टाइम। मेरे दोस्तों, मैं कुछ वीडियोस अब इस पे भी लाना चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी मिले कि व्हाट इज परमवीर चक्र, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र। अगर आपको डिफरेंट गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में जानना है और किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया उनको देने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी आर्टिकल लेके आऊंगा आपके लिए। अब करेंटली अगर आप देखेंगे, प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट्स है। 1st गोरखा राइफल, 3rd गोरखा राइफल, 4th गोरखा राइफल, ठीक है। फ्रंटियर जो सबसे आगे बॉर्डर पर लड़ती है वो है कौन सी? आपकी 5th गोरखा राइफल, राइट। मेरे दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट गोरखा रेजिमेंट एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट।
अब मेरे दोस्तों, जैसे हर बार की तरह मैं आपको बोलते आ रहा हूं, इस बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सामने एक बेहतरीन ऑफर लेके आया हूं कि इफ यू आर सीरियस अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन, इफ यू आर सीरियस अबाउट सिविल सर्विसेज, then study IQ IAS is the best option for you guys. I'm telling you, it is the best platform for you guys. यहां पे you will get everything what you are looking for. चाहे आप घर बैठे सोचते हैं कि मुझे लाइव क्लासेस मिल जाए, तो हम इसमें 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस के अलावा आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हम पढ़कर उसकी पीपीटी तैयार कर कर आपके लिए रोज क्लास लाएंगे। 1 घंटे की क्लास होती है 4 से 5, जिसपे आपको ट्रेन किया जाएगा, ताकि आपकी जो वो प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स को लेकर वो आए ना। दूसरी बात मेरे दोस्तों, यहां पे हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होगा। इसमें ऑफर है कि वीकडेज में जो आपको पढ़ाया जाएगा, वीकेंड में हम आपका क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में अगर आप हर वीक टॉप करते रहे, तो लास्ट मंथ के एंड में जो रिजल्ट निकाला जाएगा, जो फर्स्ट रैंक आएगा, उसको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट, योर प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आप रैंक 1 भी हैं और टॉप परफॉर्मेंस में से एक भी हैं, जरूरी नहीं है 1 2 3 रैंक लाए, अगर आप रैंक 10 भी आ रहे हैं, तो स्टडी IQ जो है आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने से 4-5 महीने पहले अपने करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुलाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी। रेजिडेंस, फूड भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी रिफंड होगी। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसको मिस मत कीजिए। ये बैचेस जो हैं आपके इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। आपको प्योर इंग्लिश में लेना, इंग्लिश में अलग से मिल जाएगा। मॉर्निंग बैच रहेगा सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो RDX लाइव कूपन कोड ये देख रहे हैं ना, इसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में। टिल देन प्लीज टेक केयर। सबको जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।